अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और टॉपिक इज़ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। हमें जो इसकी स्टेटमेंट है वो क्या है, इफ़ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो, द ऑब्जेक्ट मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इस स्टेटमेंट में हमें क्या बताया गया है कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो ज़ीरो है, यानी हम ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी जो है वो फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, तो वो ऑब्जेक्ट जो है अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहता है, और अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहता है। ठीक है, यानी अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर जो हमने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं की हुई, जब हम उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। ठीक है, अगर अब हम देखें इसकी हम जो है मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं, वो हमारे पास क्या है, एफ नेट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी अगर हमारे पास जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो ज़ीरो होगी, देन डेल वी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। डेल वी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो मीन्स कि उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होगी, और ए इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो फिर इसमें एक्सेलरेशन भी नहीं होगी। ठीक है, आपको जो है मैंने एग्जांपल देके भी बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट होगी, उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में आ जाती है जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है, लेकिन अगर उसके ऊपर हम कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर ही रहेगी, या फिर अगर वो मूव कर रही है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास क्या है कि बॉडीज़ एट रेस्ट। बॉडीज़ जब रेस्ट पर होंगी तो वो रेस्ट पर ही रहेंगी। तो हमारे पास देखिए कॉमन ऑब्जर्वेशन है, हम डेली लाइफ में भी देखते हैं कि अगर ये देखिए हमारे पास चेयर है, ये रेस्ट पर पड़ी हुई है, तो इस चेयर को जो है जब तक कोई इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करेगा तो ये मूव नहीं कर सकती, ये रेस्ट पर ही रहती है, ये अपनी जगह पर मौजूद रहती है। लेकिन दूसरा हमारे पास जो केस है वो क्या है कि बॉडीज़ इन मोशन, जो बॉडीज़ मोशन में होती हैं वो मोशन में ही रहती हैं। न्यूटन सेकंड लॉ हमें ये बताता है। लेकिन हमारे पास अगर हम डेली रूटीन में अगर ऑब्जर्व करें इस बात को कि जब आप फुटबॉल को किक करते हैं तो वो फुटबॉल जो है वो थोड़ा मूव करने के बाद रुक जाता है, लेकिन न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो हमें बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन में ही रहता है। ऐसा नहीं होता। तो इसकी मेन वजह क्या है कि जब हम इस ऑब्जेक्ट को किक करते हैं, यानी इसके ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये जो है उसके बाद ये मूव करता रहता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये रुक जाता है। तो इसमें रुकने की वजह क्या है कि इसमें हमारी एक्सटर्नल फोर्स के अलावा और भी बहुत सारी जो है वो फोर्सेस जो हैं वो इसके ऊपर एक्ट कर रही होती हैं। इसके ऊपर हमारे पास जो फोर्स है वो हमारे पास एयर रेजिस्टेंस है और फ्रिक्शन होती है, जो क्या करती हैं, इसकी मोशन को अपोज करती हैं, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये जो बॉल है, जो ये रुक जाता है और वो रेस्ट पर ही रहता है। ठीक है, इन दोनों एग्जांपल से हमें क्या पता चला कि अगर कोई भी चीज़ जो है वो रेस्ट पर हो तो वो रेस्ट पर ही रहती है। जैसे आपने ये पहले केस में देखा, जैसे ये चेयर थी, ये रेस्ट पर थी, तो ये इसके ऊपर कोई फोर्स हमने नहीं अप्लाई की तो ये रेस्ट पर ही रही। लेकिन दूसरे केस में क्या था कि जो बॉल है अगर वो मूव कर रहा है तो वो मूव नहीं करता बल्कि वो रुक जाता है। लेकिन असल में हकीकत में अगर देखा जाए तो बॉल के ऊपर जो है वो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, और वो कौन सी होती हैं, वो एयर रेजिस्टेंस होती है या फ्रिक्शनल फोर्स होती है जो इस बॉल को, इसकी मोशन को अपोज करती हैं। अब न्यूटन जो है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, अब इनर्शिया क्या है, हमारे पास ये एक ऐसी टेंडेंसी है, ऐसी प्रॉपर्टी है बॉडी की जो क्या करता है, बॉडी में चेंज पैदा होने से रोकता है, उसको अपोज करता है, चेंज को अपोज करता है। ठीक है, अब हमारे पास अगर कोई भी जो है, जैसे ये आपको दिखाया गया है, ये आपके पास जो है डायग्राम, इसमें देखिए एक हमारे पास ट्रक है और एक हमारे पास कार है। अब देखिए हमारे पास ट्रक का क्या है, मैस ज़्यादा है और कार का मैस कम है। अब वो ऑब्जेक्ट जिसका मैस ज़्यादा होता है उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होता है, और जो ऑब्जेक्ट जो है जिसका मैस कम होता है उसका इनर्शिया भी हमारे पास कम होता है।
अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं? देखिए हमारे पास इनर्शिया क्या है, वो कहता है कि जो बॉडी है ये ऐसी प्रॉपर्टी है बॉडी की कि उसमें चेंज प्रोड्यूस होने से रोकती है। इसी तरह न्यूटन फर्स्ट लॉ भी हमारे पास कहता है कि अगर कोई बॉडी जो है वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहती है, और अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहती है, यानी वो भी ये जो क्या करती है अपनी स्टेट को चेंज नहीं होने देती। इसीलिए हमारे पास जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। हम इनर्शिया को फील भी कर सकते हैं, वी कैन फील इनर्शिया। देखिए अगर हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, अगर आप क्या करते हैं, गाड़ी जो है एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, तो क्या होता है हमारी बॉडी जो है वो पीछे की तरफ जो है वो झुक जाती है। जो क्या करती है, उसकी स्पीड जो इंक्रीज़ होती है उसको वो रेजिस्ट करने की कोशिश कर रही होती है। इसी तरह जब आप टर्न लेते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो दरवाजे की तरफ जो है वो मुड़ जाती है, जो गाड़ी का दरवाज़ा होता है उसकी तरफ झुक जाती है। वो क्यों झुकती है? कि वो उसमें चेंज प्रोड्यूस होने से रोक रही होती है, उसकी चेंज को वो रेजिस्ट कर रही होती है। इसी तरह जब आप गाड़ी को स्टॉप करते हैं, सडनली ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, तो आपकी बॉडी जो है वो आगे की तरफ झुक जाती है। वो क्यों झुक रही होती है? वो जो है उसमें बॉडी में जो चेंज हो रही होती है उसको वो रेजिस्ट करना चाहती है।